दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। 14 दिसंबर सन 1900 में मैक्स प्लैंक ने क्वांटम भौतिकी की स्थापना की। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसने सूक्ष्म स्तर पर प्रकाश व मूलभूत कणों के व्यवहार की सफलतापूर्वक व्याख्या की और साथ ही इस सिद्धांत ने रेडियोधर्मिता, प्रतिपदार्थ, रेडिएशन एंड एंटीमैटर जैसी प्रक्रियाओं की भी सफलतापूर्वक व्याख्या की। इसके लिए प्लैंक को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मैक्स प्लैंक की इसी परिकल्पना ने भौतिक जगत में हलचल मचा दी और यहीं से जन्म हुआ क्वांटम भौतिकी का। प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर कार्य करते हुए एक नियम दिया जिसे वीन प्लैंक नियम कहते हैं। यह नियम कुछ प्रयोगों के परिणामों के लिए असफल था, इसलिए इस नियम को सही करने के लिए मैक्स प्लैंक ने इसका पुनर्विश्लेषण किया और एक आश्चर्यजनक खोज पर पहुंचे जिसे प्लैंक की क्वांटम परिकल्पना कहा गया। उन्होंने एनर्जी के पैकेट्स को क्वांटा कहा। हर क्वांटा की ऊर्जा निश्चित होती है तथा यह केवल प्रकाश की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर निर्भर करती है। मैक्स प्लैंक की इसी परिकल्पना का उपयोग करते हुए आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत दिया जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। इसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इस परिकल्पना के अनुसार प्रकाश तथा अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऊर्जा का सतत प्रवाह न लेकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ट्रांसमिट होता है। क्वांटम मैकेनिक्स की इसी श्रृंखला में जर्मन वैज्ञानिक वर्नर हिजनबर्ग ने भी अपना योगदान दिया। उन्होंने सन 1927 में अनिश्चितता का सिद्धांत दिया जिसे हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन या सूक्ष्म कण का एक समय पर पोजीशन तथा मोमेंटम या स्थान तथा संवेग निर्धारित करना असंभव है और यह अनिश्चितता मुख्य रूप से कणों या इलेक्ट्रॉन के दोहरे व्यवहार या डुअल नेचर के कारण होती है जिसे वेव पार्टिकल डुअलिटी भी कहते हैं। इसके अनुसार संसार में सभी वस्तुएं वेव और पार्टिकल की फॉर्म में होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो सबसे विचित्र सिद्धांत है वह है क्वांटम इंटेंगलमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार यदि दो इलेक्ट्रॉन इंटेंगल हैं और उनमें से एक इलेक्ट्रॉन में कुछ परिवर्तन होता है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन में भी परिवर्तन होगा, चाहे इन इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी करोड़ों प्रकाश वर्ष क्यों न हो। क्वांटम मैकेनिक्स के इन सभी मूल सिद्धांतों का उपयोग क्वांटम कंप्यूटिंग में होता है जिसमें कंप्यूटेशन के लिए सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट का उपयोग किया जाता है। एक क्लासिकल कंप्यूटर किसी भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्लासिकल बिट्स 0 और 1 का उपयोग करता है, लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का उपयोग करता है। एक क्लासिकल बिट एक समय में या तो 0 होगी या 1 होगी, लेकिन एक क्यूबिट एक समय में 0 और 1 दोनों हो सकती हैं। दो क्लासिकल बिट के 4 स्टेट्स या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और यह इन चारों में से कोई एक प्रकार का डाटा प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन दो क्वांटम बिट में सुपरपोजिशन सिद्धांत के अनुसार एक समय में इन सभी स्टेट्स को प्रदर्शित कर सकता है और यदि हम बिट्स की संख्या बढ़ा दें तो इन स्टेट्स की संख्या भी इस नियम के अनुसार बदलती है और यही कारण है जो क्वांटम कंप्यूटर को सुपीरियर कंप्यूटिंग पावर देता है। क्यूबिट्स को बनाने के लिए हम एक सिंगल फोटोन, न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हैं। इन क्यूबिट्स में ही सुपरपोजिशन सिद्धांत का उपयोग कर क्वांटम कंप्यूटर उन कैलकुलेशंस को कुछ सेकंड में करते हैं जिनको करने के लिए एक क्लासिकल कंप्यूटर को हज़ारों वर्ष लग सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।